लकवा में आप खुद रिकवरी कर सकते हो 30 से 40% अपने रहन सहन से, अपने व्यायाम से। और मैं बहुत कुछ वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आप 30-40% खुद रिकवर कर सकते हो घर के इलाज से, और ये आयुर्वेद में संभव है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहना, ताकि इस जानकारी से ना आपको बहुत फायदा होने वाला है मेरे दोस्त। और इसका एक्सपीरियंस, अनुभव जो हमारे में आप देख सकते हैं, यहाँ वीडियो लिस्टेड है, यहाँ बहुत से मरीजों ने आके बताया कि उन्हें बहुत आराम हुआ है। वही जानकारी, जो अनुभव है, जो इलाज का है लोटा बाबा का, वो भी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। दोस्तों, जब अगर हम इलाज की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो 3 पद्धति से इलाज को देखा जाता है हमारे देश में। जैसे सबसे पहला आपने सुना भी होगा, घर परिवार में इंग्लिश के इलाज, अंग्रेजी इलाज करवाओ, डॉक्टर आते हैं। फिर दूसरा आता है होम्योपैथिक, और तीसरा आता है हमारा आयुर्वेद। अब दोस्तों, आयुर्वेद में ही आपका योग भी आता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इलाज कुछ भी हो, आपको सारे प्रक्रिया को एक बार टेस्ट करना ही चाहिए, और आप कब कहाँ ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं दोस्तों, जो बहुत इलाज होने के बाद भी अगर आयुर्वेद में आते हैं, तो आयुर्वेद की किसी जड़ी बूटी से ठीक हो जाते हैं, होम्योपैथिक में ठीक हो जाते हैं। किसको जहाँ से आराम मिले वहीं से रिलीफ उसको होना चालू हो जाता है। सबसे पहले मैं एक बात और समझाना चाहूँगा कि होम्योपैथिक और आपका आयुर्वेद में अंतर क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप जानते हैं तब आपको समझ आता है, तब आप कार्यशैली अच्छे से कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि होम्योपैथिक क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँगा होम्योपैथिक की। देखो, ये सबसे पहले 17वीं ईस्वी में इसका नाम था चिकित्सा सैमुअल हैनीमैन द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, जो 1700 साल पुराना है दोस्तों। उनका कहना ये था कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है, हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है अगर उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टर कर दिया जाए। तो उसी तरह जिस तरह होम्योपैथिक वाले दवा देते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। चाहे वो कोई भी बीमारी का मेडिसिन आपको देते हो, तो उनके अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए आपके दांत में कोई घाव ही हो, तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए वो दवा देंगे, जो आप ड्रॉप खाते होंगे, मीठी छोटी छोटी गोलियां खाते होंगे, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टर करते हैं, ताकि वो प्रतिक्रिया करके शरीर को डेवलप कर सके, इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके, शरीर खुद उस बीमारी को लड़ सके और उससे ठीक हो सके। इसको कहते हैं होम्योपैथिक। हमारा 5000 साल पुराना है, और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि आयुर्वेद शरीर के मन चेतना के बीच सही संतुलन बनाकर रखकर रोग को ठीक करता है दोस्तों। और इसका जो संतुलन बनाने का प्रतिक्रिया है दोस्तों, जैसे आपके शरीर में जितने भी अंग है, जैसे फेफड़ा, गुर्दा, जो भी आपका अंग है, जो कार्यशैली है आपकी भीतर की और बाहर का वातावरण, दोनों का संतुलन बनाकर रोग का निदान करता है दोस्तों। इसको बोलते हैं आयुर्वेद दोस्तों। आयुर्वेद में या चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता हो, जिसमें एक चीज़ का विवरण किया गया है जो आयुर्वेद में है। देखिए, विश्वास पर आयुर्वेद सबसे मोस्टली आपके विश्वास पर आधारित होता है। किसी भी व्यक्ति में 3, आयुर्वेद कहता है किसी व्यक्ति में, मनुष्य में 3 ऊर्जाएं होती हैं, जिसका अगर जो संतुलन ना हो तो बीमारी पैदा होती है। सबसे पहला होता है वात, वायु, कफ होता है, पित्त होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये 3 दोष आपके आंतरिक बाहरी वातावरण की अभिव्यक्ति करते हैं। मतलब अगर आपके अंदर और बाहर के वातावरण से ये संतुलन ना बना पाए, तो आपको बीमारी हो सकती है, आप इसमें बीमार हो सकते हैं। तो अपने खान और आदतों को अगर हम सुधारें और जीवन शैली को बदले, दोनों के बीच संतुलन बना करने पर हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। मैं अगर पूरा कंक्लूजन निकालूं तो साफ बात है कि इसमें कफ, वात और पित्त, ये 3 चीज होते हैं जो आयुर्वेद कहता है जब ये बाहर के वातावरण से संतुलन नहीं बनाते तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इसमें लकवा भी है दोस्तों। अब इसे संतुलन बनाने के लिए ये क्या क्या जीवन शैली को कैसे बदले, क्या खान पान करे, कैसे रहे, कैसा व्यायाम करे, ये सारा चीज़ आयुर्वेद आपको बताता है। तो ये होता है आयुर्वेद, जो मैं आपको लकवा के बारे में और बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता द्वारा दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये संतुलन बनाना है, अब संतुलन कैसे बनाएंगे। अब इसका खान पान पे भी अंतर आएगा, हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहे, किस चीज़ को क्या करना होगा, इन सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं लकवा के लिए दोस्तों। हमेशा एक मन में सवाल रहता है, जो कि बहुत सारे बाबा जी की वीडियो पे में भी ये टॉपिक उठ चुका है,
और हम इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो हम जानेंगे कि लकवा होता क्या है, जानना विशेष रूप से ज़रूरी है। मैं सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद और जो कि वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न इलाज है उसके द्वारा आपको बताने वाला हूँ। दूसरा बताएंगे कि लकवा कितने प्रकार का होता है, और तीसरा हम ये जानेंगे कि लकवा के लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि लकवा बहुत से लोगों को इंसिल स्टार्ट होता है तो ठीक हो सकता है, अगर बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वो इंसिल स्टार्टिंग में ही बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। लकवा का अगर आप शुरू में जान गए ना दोस्तों, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, मतलब वो 1 साल के अंदर ठीक भी हो जाता है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा और दिखाऊंगा भी। 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जो एकदम ठीक हो गए, मतलब उनका स्टार्टिंग हुआ, उनको अनुभव हुआ, वो फ़ोन लगाए, बात किए और वो पूरे ठीक हो चुके हैं। सोचिए, उन्हें कहीं आना जाना भी नहीं पड़ा तुरंत, मतलब लेकिन उनको इंसिल स्टेट था। तो लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। लकवा किस कारण होता है ये भी जानना जरूरी है। अब अगर लकवा हो चुका है तो क्या इलाज करें, आयुर्वेद में क्या इलाज है, योग क्या है, ये सारा कुछ ना इसमें हम बताने वाले हैं। ये 5 टॉपिक पे बात करेंगे और अच्छा खासा जानकारी आपको देंगे ताकि आप अच्छे से रिकवर हो सके। क्या होता है समझने वाली बात है, और लकवा क्यों होता है। देखो सबसे पहले बताऊंगा लकवा होता क्या है। लकवा देखो सिंपल सा चीज़ है, कोई मांसपेशी का काम करना बंद कर दे। अब मांसपेशी काम करना बंद कर दे, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। बात होती है जब हमारी मस्तिष्क तंत्रिका मांसपेशी को हिलाने में असमर्थ हो जाए, सही तरीके से काम ना करने दे उसको कहते हैं लकवा। और इसे वायु रोग भी कहते हैं, पक्षाघात भी कहते हैं, पैरालिसिस भी कहते हैं, इस तरह के इसके नाम हैं। और सबसे बड़ा जानते हो क्या होता है, आज का जो जीवन है, जीवन की शैली है हमारी, जो तनाव ज़िंदगी है, तनाव ज़िंदगी और बीपी इसका अहम रोल अदा करता है लकवा पेशेंट के लिए। बीपी के बाद समझिए लकवा आना बहुत मतलब हो जाता है कि आपको लकवा हो सकता है। मोस्टली लोग को इसी से होता है, तनाव से ज़्यादा होता है। क्योंकि तनाव जब आप सोचते हैं, समझते हैं, किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, आपको टेंशन होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा अच्छा नहीं हुआ, मेरे को इसने ये बोल दिया। यही मैं बोलता हूँ हमेशा आपको, इस चीज़ का आपको तनाव नहीं लेना है। जो हो रहा है सब भगवान भरोसे है, जो होगा वही भगवान के भरोसे है। आपका जीवन में कहीं नियंत्रण नहीं है भाई, मैं सीधा बताऊँ। मैं कभी काल मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परेशान होता हूँ, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो आपको तनाव ज़िंदगी को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर आप लकवा का आपको लक्षण है तो आप सोचना बंद कर दीजिए, तनाव मत लीजिए। कि आपके लिए बहुत बड़ा मेडिसिन है, सबसे बड़ा मेडिसिन आपके लिए यही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैरालिसिस। देखो लकवा कई प्रकार का होता है और आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि विशेष रूप से आप जानोगे तो समझोगे कि इलाज क्या हो रहा है। अगर कोई है पेशेंट आपके साथ तो उस पेशेंट को आप घर पे उसका ध्यान रख रहे हो सकता है किसी का हस्बैंड हो, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, जो केयर करते हैं। मैं समझ सकता हूँ इस फीलिंग को, कितना दर्द होता है उस टाइम। तो जब केयर करते हैं तो उन्हें जानना जरूरी है कि ये कौन सा टाइप का लकवा है, पैरालिसिस है, ताकि उस पर अहम रोल से इलाज हो सके। तो चलो देखो, मैं जो आपको प्रकार बता रहा हूँ वो हिस्से के अनुसार होता है, बॉडी के पार्ट के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। देखो सबसे पहला होता है मोनोप्लेजिया। लकवा में जब शरीर का कोई एक अंग, पैर या बाह प्रभावित हो उसे मोनोप्लेजिया कहते हैं। हेमोप्लेजिया बॉडी के एक तरफ का हिस्सा प्रभावित होता है। बॉडी एक तरफ, देखो जो हेमीप्लेजिया है ना, जो बॉडी का एक तरफ का हिस्सा प्रभावित होगा, एक हाथ, एक पैर, कंधा, सीना प्रभावित हो सकता है, कुछ भी प्रभावित हो सकता है, इसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया, इस तरह का लकवा में शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित होता है, यानी कि कमर से नीचे का भाग, जिसमें दोनों प्रभावित हो सकते हैं। मतलब ये समझो दोनों पैर आपके प्रभावित हो सकते हैं, पैर आपका काम करना बंद कर देगा, आप डगमगाने लगेंगे, तो ये पैरोप्लेजिया कहलाता है। जो पैर को डगमगाने लगता है, जो पैर में पैरालिसिस लगता है, जो लोग लेके चलते हैं बैसाखी टाइप का, उसको बोलते हैं पैरोप्लेजिया। पैराप्लेजिया कहते हैं। फिर कार्डियोप्लेजिया। अब कार्डियोप्लेजिया क्या होता है, कार्डियोप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों, ये दोनों नाम से जानता है। इस स्थिति में शरीर के चारों भुजाएं, यानी कि दोनों बाह और दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, मतलब काम करेगा लेकिन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं कार्डियोप्लेजिया। मतलब दोनों पैर और दोनों हाथ आप एकदम, मतलब शरीर आपका, दिमाग स्थिर रहेगा, आप सोचने समझने की शक्ति आपको अच्छी रहेगी। मैं बता रहा हूँ बहुत से पेशेंट आते हैं कार्डियोप्लेजिया के, 1-2 पेशेंट होंगे जिनका मैं बता रहा हूँ, जो बाबा जी के पास आए, और उस पेशेंट पे एक का सोचने और समझने का बहुत नॉर्मल था और बहुत अच्छा था, लेकिन उसके हाथ और दोनों पैर मतलब
बॉडी से और मस्तिष्क के मांसपेशियाँ और मस्तिष्क एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, हाथ और दोनों पैर, तो उसको क्या बोले, कार्डियोप्लेजिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी मांसपेशी का अंग जब काम करना बंद कर देती है, जब किसी का मांसपेशी का अंग काम करना बंद कर दे, और पाल्सी, बेल्स पाल्सी मोस्टली चेहरे को प्रभावित करता है, जो चेहरे पे जो हमें पैरालिसिस का लगता है उसको बोलते हैं बेल्स पाल्सी। ठीक ना, इसमें क्या होता है, चेहरे का मुख टेढ़ा हो आता है, जिसके कारण बोलने और खाने में समस्या आने लगती है। बहुत से लोगों को देखोगे कि बोलने खाने में समस्या आती है, इसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। ये चेहरे का लकवा होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया 5 टाइप के लकवा के लक्षण, इस तरह के इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है दोस्तों। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, लकवा के लक्षण क्या होते हैं, लकवा किस कारण होता है ये भी जानना जरूरी है। और सबसे पहली बात, लकवा का क्या देसी इलाज है, क्या चरक संहिता सुश्रुत संहिता में क्या इलाज है। देखो, लकवा को हम ठीक कर सकते हैं अगर चरक संहिता आयुर्वेद से चले तो। आयुर्वेद ये कहता है कि हम अगर जीवन के अपने रहन सहन को, जिस तरह हमारा तबीयत खराब हुआ है, रहन सहन को खराब करके, हमारी थिंकिंग को बीपी बढ़ा के या हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा के, तो हम इसे कैसे नॉर्मल करेंगे और कैसे फिर से अपने तंत्रिकाओं को हम मतलब इम्यून एक तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, हमारा शरीर खुद ठीक कर सकता है। कौन सा आयुर्वेद में, मतलब इस प्राकृतिक में कौन सा का, कुदरत में कहाँ पर वो चीज़ पड़ा हुआ है जिससे हमें लेपन, मान लो हम मिट्टी का लेपन, एक पहली बात याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ गीली मिट्टी का लेपन, कौन सी मिट्टी लगानी है, कहाँ लगानी है, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, अब दूसरा इसमें ये होता है कि आयल, जहाँ पर देखो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि एक कनेक्टेड नहीं है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं पहले बता रहा हूँ सब कुछ, जितनी दवाई मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद और चरक संहिता के लिए और सुश्रुत संहिता से, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा बात ध्यान सुनो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तो गीली मिट्टी का लेपन कैसे करेंगे, कहाँ से गीली मिट्टी लाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑयल, ऑयल क्या होता है, अपना मसाज करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर आप मसाज करेंगे तो मसाज और योग, मसाज और योग, क्योंकि मान लीजिए साइड में है लकवा तो हम उस पर तेल मलेंगे, और योग भी करना है ताकि हमारी तंत्रिकाएं तंदुरुस्त हो, जो हमारे शरीर को और चलने में सहम करे। मान लो इसको मैंने मजबूत कर लिया लेकिन हमने इसको नहीं ठीक किया तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, समझो बात को। फिर है करेला, खान पान पे हम आ जाएंगे। करेला, करेला कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे बना खिलाना है, किस समय खाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तुलसी और दही का मिश्रण कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काली मिर्च कैसे यूज करेंगे इन सब चीज़ों में, मैं बोल रहा हूँ ना, ये आयुर्वेद है भाई, और मैं सिर्फ आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ। मेरे चैनल पर जितने भी इलाज हैं, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं दुनिया की, सबका मैं आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से ही बताता हूँ। और ये बगल में मेरा आपको थंबनेल दिख रहा होगा, ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं थंबनेल में मैं सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ जिसमें आप देख पाओगे, समझ पाओगे। तो सेकेंड वाला पार्ट जरूर देखना, तो और आप बेहतर समझ पाओगे। मैं चैनल पर जुड़े रहो, अगर आपको लगता है कि लकवा है या कोई बीमारी है तो आप जुड़े रहो, क्योंकि मैं बहुत सारी जड़ी बूटी भी लाऊंगा। मैं जंगलों में जाऊंगा, जहाँ का वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको जड़ी बूटी दिखाऊंगा वहाँ का। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुदरत सारे बीमारी का इलाज रखा है। मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में लिखा है कि कुदरत ने पूरी बीमारी का इलाज अपने पास रखा है, हमें ढूंढना है और मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आम इंसान के लिए लकवा होना या कोई बीमारी होना शरीर में, आप भूत प्रेत से एक बार बच जाओगे। अगर बीमारी हो गया ना तो रात में 12 बजे भी आप उठ जाओगे अपना इलाज करने और दवाई खाने के लिए। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा चीज़ बीमारी होता है। दमा वाले लोग के लिए भी मैं बताऊँगा कि दमा कैसे ठीक किया जाता है। इतना बढ़िया इलाज ना कि आप देखिए, अंग्रेजी दवा आपको चलाना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अंग्रेजी दवा चलाइए। अंग्रेजी दवा आपके एक तंत्र पर काम करती है लेकिन पूरी तंत्रिकाएं आपकी कमजोर होती रहती हैं। तो उन तंत्रिकाओं को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे आपको 1 ट्रैक से 2nd ट्रैक में मूव करना है, कुदरत की तरफ जाना है, क्योंकि कुदरत से बने तो कुदरत की तरफ मूव करना है, लेकिन इलाज चलता रहना चाहिए आपका। समझ रहे मेरी बात को। तो अब 2nd पार्ट वीडियो में मैं और डिटेल दूंगा आपको लकवा के लिए, जो मैं बताया आपको इलाज का, तो मैं बताने वाला हूँ। तो 2nd पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा आपका धन है, आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा धन है, अदरवाइज कुछ भी सबसे बड़ा धन नहीं है। तो मैं चैनल पर बने रहिएगा आप लोग, अपने इलाज और देश के भविष्य के लिए, सबके बेहतर के लिए दोस्तों।